हेलो फ्रेंड्स, आज हम पोएम पढ़ रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये जो पोएम है वो जॉन कीट्स की लिखी हुई है। जॉन कीट्स ने इस पोएम को लिखा था। देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स के बारे में बताया कि उनका जन्म है वो 1795 में हुआ था। उनकी मृत्यु है वो 1821 में हुई थी। वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट है। तो जॉन कीट्स है वो किस में आते हैं? रोमांटिक पोइट में आते हैं। और ब्रिटिश रोमांटिक पोइट है जो कि क्या थे, पहले सर्जन के रूप में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, सर्जन के रूप में अपना काम आगे बढ़ाने की बजाय उन्होंने अपना जो ध्यान है, अपना जो माइंड है, वो उन्होंने पोइट्री में लगा लिया। और उसके बाद में उसने अपना पूरा जो जीवन है वो पोइट्री को ही डिवोट कर दिया, उनको समर्पित कर दिया। और हमेशा अपने जो रीडर्स हैं उनको हमेशा आनंदित करते रहे, उनके लिए अच्छी अच्छी पोएम्स है वो लिखते रहे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, कि जो ब्यूटीफुल थिंग होती है, सुंदर जो चीज़ें होती है वो हमें कितना प्लेजर देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग वर्थ ट्रेजरिंग, कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है क्या वो बहुमूल्यवान है, ये चीज़ है वो हमसे पूछी है। तो जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती है, सुंदर जो चीज़ें होती है वो हमेशा बहुमूल्य होती है, उनकी कोई कीमत नहीं होती है। तो इसके बारे में इस पोएम में बताया है जॉन कीट्स ने कि जो सुंदर चीज़ें होती है वो किस प्रकार से हमारे जीवन को फुल ऑफ जॉय कर देती है। हर जगह हमें असीम शांति, सुख प्राप्त होता है। ब्लेसिंग के समान हमें वो जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो लगता है जब सुंदर चीज़ों को हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, की जो ब्यूटीफुल जो चीज़ें होती है, कोई सुंदरता की जो चीज़ होती है, सुंदर वस्तु जो होती है, इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा क्या होती है, फॉर एवर यानी हमेशा जॉय देती है, आनंद देती है, खुशी देती है। इट्स लवलीनेस, इसकी जो लवलीनेस होती है, इसकी जो सुंदरता होती है वो इंक्रीजेज यानी बढ़ती जाती है। मतलब जो सुंदर चीज़ें होती हैं उनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है हमारे जीवन को आनंदमय करती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि इट विल नेवर पास, कि ये कभी भी नहीं गुजरती है किस में से, नथिंगनेस। मतलब जो नथिंगनेस होती है, जो व्यर्थ जो चीज़ होती है, व्यर्थता जो होती है, शून्यता जो होती है, उसमें से ये कभी नहीं गुजरती। ये हमेशा जीवन को आनंद प्रदान करने वाली होती है। व्यर्थ रूप में कभी भी कोई सुंदर चीज़ नहीं होती है। बट विल कीप अ बाउल क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। बट विल कीप, बल्कि क्या करती है, विल कीप, वो हमेशा रहती है। जो सुंदरता होती है, शांति से परिपूर्ण जो सुंदरता से परिपूर्ण जो चीज़ें होती है वो हमेशा रहती है। किस रूप में? ए बाउल क्वाइट फॉरेस्ट। बाउल, बाउल क्या होता है? बाउल मीन्स होता है एक जो पेड़ों की जो छाया होती है, जो कुंज होता है, एक तरीके से रहने का जो स्थान, छायादार जो रुकने का, रहने का जो स्थान होता है, कुंज जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बाउल। क्वाइट यानी शांत, फॉरेस्ट यानी हमारे लिए, बल्कि वो जो सुंदर चीज़ें वो क्या रहती है, हमारे लिए शांति से परिपूर्ण एक कुंज के समान होती है। मतलब हमें रिलैक्सेशन देती है, हमें क्वाइटनेस देती है, हमें शांति देती है। जो सुंदर चीज़ें होती है तो वो हमें क्या देती है, शांति देती है। वो एक ऐसा आश्रय प्रदान करती है, एक ऐसा स्थान हमें प्रदान करती है, कुंज प्रदान करती है जो कि क्या हो, क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए क्वाइट हो, शांत हो, सुख देने वाला हो, शांति देने वाला हो। एंड स्लीप, और नींद देने वाला हो, जो कि क्या हो, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो कि फुल हो, भरी हुई हो, किससे, स्वीट ड्रीम से, जो मधुर जो स्वप्न होते हैं उनसे भरी हुई नींद हमें प्रदान करती है। और कैसी नींद, जो हेल्थ, हेल्थ मतलब एकदम स्वास्थ्यवर्धक, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत जो ब्रीथिंग यानी जो श्वसन जो क्रिया होती है, श्वास जो लेते हैं हम, तो श्वसन क्रिया को कहते हैं। तो हम एक ऐसी नींद प्रदान करती है जो कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हो, जो मधुर स्वप्न से भरी हुई हो, स्वास्थ्यवर्धक हो और शांति से परिपूर्ण जो श्वसन प्रदान करने वाली हो, एक ऐसी नींद हमें देती है। Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth। तो देखो इसमें बताया है कि therefore इसलिए on every morrow, morrow means जो tomorrow के लिए आया है, कि इसलिए on every morrow मतलब प्रत्येक आने वाले कल को, are we reading, reading मतलब माला गूंथना, ए फ्लोरी बैंड, फ्लोरी यानी फूलों वाली, बैंड यानी एक बांधने जैसा हम बोल सकते हैं, जो फूलों की जो माला जो बांधते हैं, बाइंड बांधना, अस हमें टू द अर्थ यानी इस पृथ्वी से। तो देखो,
देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी टुमारो की प्रत्येक आने वाले कल को, मतलब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं तो उस टाइम क्या हम अपने आप को इस पृथ्वी से, आर वी रीडिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, मतलब इस अर्थ से अपने आप को बाइंड करने के लिए, बांधने के लिए क्या हम फ्लोरी बैंड मतलब फूलों का एक बैंड जो माला से होती है, गुच्छा होता है, क्या उसको हम नहीं बांधते हैं? मतलब अपने आप को इस प्रकृति से, इस सुंदरता से, इस पृथ्वी के ऊपर जो असीम शांति से परिपूर्ण जो चीज़ें हैं उनसे अपने आप को बाइंड करने के लिए, उससे बांधे रखने के लिए क्या हम फूलों की माला नहीं गूंथते हैं? मतलब हम उनको गूंथते रहते हैं। हम जो माला है जो गूंथते रहते हैं फूलों की माला, मतलब हम उन सुंदर चीज़ों को अप्रिशिएट करते रहते हैं। और उनको अप्रिशिएट क्यों करते हैं, उसमें शांति क्यों प्राप्त करते हैं? ताकि हम अपने आप को इस पृथ्वी से, नेचर से हम अपने आप को जुड़ा हुआ मान सके, जोड़ के रख सके। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। तो देखो स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, किसके बावजूद? डेस्पोंडेंस होता है निराशा, उस निराशा के बावजूद, मतलब मनुष्य का जो जीवन होता है इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा सुख शांति खुशी संपन्नता रहे, उसमें डेस्पोंडेंस भी होती है, मतलब निराशा के बावजूद। ऑफ इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन यानी जो अमानवीय होता है, डर्थ तो जो अमानवीय, जो डर्थ मतलब जो लैक है, जो कमियां हैं। ऑफ नोबल नेचर, नोबल यानी जो प्रभावशाली, जो शानदार उत्तम जो नेचर है यानी जो प्रकृति है, कि इस शानदार उत्तम प्रकृति के अंदर जो अमानवीय कमी है और जो निराशा है, उन सब के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डेज मतलब जो हमारे ग्लूमी यानी उदासीनता से भरे हुए जो दिन थे, उन सब के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर अ सर्चिंग। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, कि सारे जो अनहेल्दी यानी जो अस्वास्थ्यकर जितने भी हमारे मोमेंट थे, डेज थे, एंड ओवर डार्कन वेज, ओवर डार्कन मतलब अत्यधिक अंधकार से भरे हुए जो वेज यानी जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, उन सब के बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो कि हमें सर्च करते रहते हैं, हमें ढूंढते रहते हैं, हमें खोजने के लिए जो बनते रहते हैं। तो इसमें बताया है, यहाँ से हम करेंगे इस चीज़ को, ये जो पैराग्राफ है अपना देयरफॉर यहाँ से लेकर सर्चिंग तक एक साथ करते हैं अपन। तो स्टार्ट यहाँ पे देखो स्पाइट ऑफ से होगा कि निराशा के बावजूद, अमानवीय कमियों, ये जो उत्तम प्रभावशाली जो प्रकृति है इसकी अमानवीय कमियों के बावजूद, उदासी भरे दिनों के बावजूद, और जो अस्वास्थ्यकर और जो अत्यधिक अंधकार से युक्त जो मार्ग है जो कि हमें खोजने के लिए बने हुए हैं, उन सब के बावजूद हम अपने आप को इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ रखने के लिए प्रत्येक आने वाले समय में, आने वाले दिनों में फूलों वाली माला को गूंथते रहते हैं। मतलब हम अपने आप को इस पृथ्वी से जोड़े रखते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जो हमें शांति प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, खुशियाँ देने वाली जो सुंदर चीज़ें हैं, उनसे हम अपने आप को जोड़े रखते हैं। मतलब हम उन उदासीनता भरे टाइम को हम पीछे छोड़ते रहते हैं और हम उन सुंदर चीज़ों को जो हमें इंस्पायर करती हैं, हमें आगे बढ़ाती है, उसको सोच करके हम आगे बढ़ते रहते हैं, उससे हम अपने आप को जोड़े रखते हैं। यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स, कि सम शेप ऑफ ब्यूटी, कि कुछ जो सुंदरता की जो शेप है, जो आकृतियाँ हैं, जो सुंदरता से युक्त जो चीज़ें हैं, वो मूव अवे, वो हटा देती है द पाल, पाल यानी जो कर्टन है, पर्दा है, उस पर्दे को हटा देती है। और पर्दा कहाँ पे है? फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट, कि हमारी जो डार्क स्पिरिट है, डार्क मतलब अंधकार युक्त जो हमारी स्पिरिट है, जो आत्माएं हैं, अंधकार युक्त कैसे हो गई? उदासी से भरी हुई। तो हमारी उदासी से भरी हुई जो आत्मा है, उसके ऊपर से कुछ जो सुंदरता से युक्त जो चीज़ें हैं, वो उस पर्दे को हटा देती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी उदासी से युक्त आत्मा के ऊपर से सुंदरता की जो कुछ आकृतियां हैं, जो चीज़ें जो हमें याद है, मतलब जो हमने देखी है, जो हमने महसूस करी है, वो सारी चीज़ें हमारे उस उदासी भरे हमारे मूड से, उस मूड को हटा देती है। हमें वो सुंदर चीज़ें हैं वो याद आती है, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, हम खुशी प्राप्त करते हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप। तो देखो सच द सन, कि इस प्रकार से जो सन है, सूर्य है, द मून यानी जो चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड मतलब पुराने जो वृक्ष है, एंड यंग, यंग मतलब जो युवा वृक्ष है, जो पुराने वृक्ष है, और जो अभी अभी जो खिले हुए जो वृक्ष हैं, स्प्राउटिंग यानी अंकुरित होते हैं, शेडी बून, शेडी मतलब छाया युक्त जो बून, बून मतलब क्या होता है? जो ब्लेसिंग्स होते हैं, वरदान होते हैं, उनको बोलते हैं बून।
कहाँ से? फोर सिंपल शीप, कि जो फोर सिंपल शीप यानी जो साधारण सी जो शीप है, जो भेड़ें हैं, उनको आश्रय देने के लिए ये जो पेड़ हैं, जो पुराने पेड़ हैं, कुछ जो नए पेड़ हैं, वो सब उनको क्या करते हैं? छाया देने के लिए आशीर्वाद के रूप में अंकुरित होते रहते हैं। तो देखो इस प्रकार से जो सूर्य है, चंद्रमा है, देखो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही हैं, वो वृक्षों को अंकुरित करने में, उनको ताज़ा रखने में, उनको जिंदा रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, जो पुराने और नए जो वृक्ष हैं, वो सब क्या करते हैं? साधारण जो शीप है, भेड़ हैं, उनके लिए एक छाया रूपी जो वरदान है, शेडी बून मतलब जो छाया रूपी जो वरदान है, वो वरदान के रूप में ये अंकुरित करते रहते हैं, उन्हें छाया प्रदान करते रहते हैं, जीवन प्रदान करते रहते हैं। फॉर सिंपल शीप, यहाँ तक शीप तक हमने कर लिया। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन, कि सच आर डेफोडिल्स। तो देखो इसी प्रकार से जो डेफोडिल्स है, जो नरगिस के जो फूल है, डेफोडिल्स यानी जो नरगिस के फूल है, ये फ्लावर नेम है डेफोडिल्स। तो जिस प्रकार से जो डेफोडिल्स है, जो डेफोडिल के जो फ्लावर है, विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन, जिस ग्रीन वर्ल्ड में, हरे भरे संसार में जहाँ पे वो डेफोडिल्स रहते हैं, एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देम सेल्व्स कूलिंग कवर्ड मैक गेंस्ट मतलब अगेंस्ट द हॉट सीजन। और जिस प्रकार से इसमें बता रहे हैं देखो कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए सब है वो अपने आप को क्या है, उस सीजन के अकॉर्डिंग या उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ डेफोडिल्स के बारे में बताया है, जो रील्स है उनके बारे में बताया है कि सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन, कि इस प्रकार से जो डेफोडिल्स है वो भी इस जो ग्रीन वर्ड है, हरा भरा जो संसार है, इसके अंदर वो रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, क्लियर मतलब जो स्पष्ट रूप से जो दिखाई देती है, जो रील्स है, रील्स मतलब जो छोटी छोटी झरने हैं, छोटी छोटी जो धाराएं हैं, तो स्पष्ट रूप से बहने वाली जो छोटी छोटी जल धाराएं हैं या फिर जो झरने हैं, दैट फॉर देम सेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड, कि वो अपने आप के लिए क्या कर लेते हैं? दैट फॉर देम सेल्व्स मतलब वो अपने आप के लिए, ये देम सेल्व्स किसके लिए आया है? क्लियर रील्स, रील्स के लिए यहाँ पे आया है कि जो स्पष्ट जो जल की जो धाराएं हैं, जो झरने हैं, वे अपने आप को कूलिंग कवर्ड कर लेते हैं, मतलब अपने आप को ठंडक प्रदान करने वाला एक आश्रय बना लेते हैं। किसके अगेंस्ट? द हॉट सीजन, हॉट सीजन के अगेंस्ट, मतलब उस गर्म मौसम के अंदर, जब गर्म मौसम भी आएगा तो उस गर्म मौसम के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध अपने आप के लिए वो एक ठंडा सा प्रदान करने वाला, ठंडा प्रदान करने वाला एक ऐसा वो आश्रय स्थान है, वो अपने लिए बना लेती है। कौन? जो रील्स है, जो झरने हैं या जो जल धाराएं हैं छोटी छोटी, वो मतलब सब अपने आप को सीजन के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, कि द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक क्या होती है? झाड़ियों को ब्रेक बोलते हैं। तो जो फॉरेस्ट ब्रेक यानी जंगल की जो झाड़ियां हैं उनके मिड यानी उनके बीच के अंदर, तो फॉरेस्ट की झाड़ियों के बीच में रिच यानी समृद्ध रूप से विद ए स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मतलब बिखरे हुए होना, क्या बिखरे हुए हैं? वो फेयर मस्क रोज, जो मस्क रोज है यानी जो कस्तूरी गुलाब है, वो ब्लूम्स यानी खिले हुए। तो देखो जंगल की झाड़ियों के बीच में खिले हुए जो कस्तूरी गुलाब हैं वो एकदम समृद्ध रूप से बिखरे हुए पड़े हैं, मतलब जगह जगह जो मस्क रोज है वो खिले हुए हैं जंगल के बीच में। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. And such too is the grandeur of the domes. Domes मतलब क्या होता है? जो मकबरे के जो गुंबद बने होते हैं उनको डूम्स बोलते हैं। और जो ग्रैंडर है, ग्रैंडर मतलब जो वैभव है, उसकी जो आभा है, जो मैग्निफिसेंस है, तो जो उस जो डोम्स है मतलब जो मकबरे के ऊपर बने हुए, मतलब जो मृत व्यक्ति होते हैं उनके मकबरे बनते हैं और उन मकबरों के ऊपर गुंबद बनाया जाता है, उस गुंबद को डोम्स बोला जाता है। और वो कितना सुंदर है, कितना वैभव से परिपूर्ण है, आभा युक्त है। इससे हम ये कल्पना कर लेते हैं कि वो कितना शक्तिशाली जो है, वो डेड व्यक्ति है, वो कितना शक्तिशाली होगा जिसकी याद में इतना अच्छा डूम बनाया गया है। तो इसके लिए बताया कि आंसर्स टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स, कि जो डोम्स है, जो मकबरे के जो मकबरे पे बना हुआ जो गुंबद है, उसकी जो ग्रैंडर है, उसकी जो आभा है, जो शान है, जो वैभव है,
तो उससे हम इमेजिन कर लेते हैं, उस शक्तिशाली डेड के बारे में हम कल्पना कर लेते हैं, उस मृत व्यक्ति के कितना शक्तिशाली होगा उसकी हम कल्पना कर लेते हैं। इस प्रकृति के अंदर जो बनी हुई चीज़ें हैं उसकी कल्पना के बारे में बता रहे हैं कि ये प्रकृति है वो कितनी सुंदर है, इसमें क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, और उससे हम क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं। ऑल लवली टेल्स, कि सारी जो लवली टेल्स है, प्यार से युक्त, प्यार भरी जो टेल्स है, टेल्स यानी जो कहानियाँ हैं, सुंदर जो कहानियाँ हैं, दैट वी हैव हर्ड, जो कि हमने सुनी है, या फिर क्या है, रीड यानी पढ़ी है, मतलब सारी सुंदर कहानियाँ इस प्रकृति के अंदर हमने पढ़ी है, सुनी है, उससे भी हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि व्यक्ति वो कितने मैग्निफिसेंस होंगे। और इसके अलावा देखो प्रकृति में क्या बताया है कि प्रकृति है वो किस रूप में है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। क्या एन एंडलेस फाउंटेन, तो ये प्रकृति के अंदर क्या है, एक एंडलेस, एंडलेस मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, अनंत। फाउंटेन, फाउंटेन यानी जो झरना होता है, फंवारा होता है, उसको बोलते हैं। ऑफ इमोर्टल, इमोर्टल यानी अमरता प्रदान करने वाला, जो कभी मरे नहीं, इमोर्टल है। ड्रिंक, ड्रिंक यानी जो पेय पदार्थ है। पोरिंग होता है उडेलना, अनटुअस हमारे अंदर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, हेवन यानी स्वर्ग, ब्रिंग, ब्रिंग क्या होता है, किनारा, कि प्रकृति है वो उस अनंत फंवारे के रूप में है, जो कि अमरता से युक्त पेय पदार्थ है, वो हमारे अंदर उडेलता रहता है। कहाँ से, हेवंस ब्रिंक से, मतलब समुद्र के किनारे से। तो देखो प्रकृति है वो एक ऐसा अनंत या कभी भी अंत न होने वाला एक ऐसा फंवारा है, जो कि स्वर्ग के किनारे से अमरता देने वाले पेय पदार्थ को हमारे अंदर उडेलती रहती है प्रकृति। तो एक ऐसा फंवारा है, मतलब प्रकृति है वो हमें हमेशा तरोताज़ा बना के रखती है। प्रकृति के अंदर जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं वो हमेशा हमें आगे से आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहती है। हमारे जीवन को हमेशा प्रेरणा युक्त बनाता है, हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। तो उसे क्या बना देती है, एक इमोर्टल बना देती है। जो प्रकृति है, उस प्रकृति के लिए आया ये इमोर्टल ड्रिंक, की प्रकृति है वो एक अमर ड्रिंक के रूप में है, जो हमारे अंदर नए जीवन को उड़ेलती रहती है, हमारे जीवन को आगे संचरित करती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है। तो प्रकृति के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से इस पोएम के अंदर बताया गया। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी है, मुझे भी पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगा है इस पोएम के अंदर। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।